अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारे सेकेंड ईयर मैथ्स में टॉपिक है ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। अब ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या है? जिस तरह जो इससे पहले जो हमने वीडियो किया था वो आपको पता है, उसमें हमने अलजेब्रिक फंक्शन की डिस्कशन की थी। अब यहाँ पे हमारे पास है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। तो ये कौन से होते हैं? दोज फंक्शन विच आर नॉट अलजेब्रिक, जो अलजेब्रिक ना हो तो उसको हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। सच एज जिसमें ये फंक्शन है, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है, इसमें हाइपरबोलिक है, लॉगरिथमिक है, ठीक है ना, और इसके इन्वर्सेस है, मतलब एक्सपोनेंशियल है, इन्वर्स हाइपरबोलिक है, इन्वर्स ट्राइग्नोमेट्रिक है। ये सारे जो के सारे फंक्शन जो आते हैं ये हमारे पास आते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में। अब सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि ये सारे फंक्शन हम डिस्कस करें, ठीक है, जितने भी इसमें डिस्कस होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आपको बताएंगे। अब देखिए, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, लेकिन हम सिर्फ वही बातें पर दोहरा देते हैं कि आपको समझ में आ सके, क्योंकि फंक्शन की पहचान बहुत ज़रूरी है कि आपको पता है कि ये कौन कौन सा फंक्शन है। तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, कॉस एक्स, टेंजेंट एक्स, कोटेंजेंट एक्स, सीकेंट, कोसेकेंट एक्स, तो देन सच ए फंक्शंस आर कॉल्ड ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको हम ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। आपको ये पता है, जिसकी आपने डिस्कशन की थी फर्स्ट ईयर में, और यहाँ पे आपने इसमें डोमेन और रेंज भी मालूम किया। मतलब मसलन ये फंक्शन है, तो अगर आप इसमें फंक्शन लेते हैं, मिसाल के तौर पर साइन फंक्शन लेते हैं, y इज इक्वल टू cos लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखें तो आप यहाँ पे ये फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू साइन, y इज इक्वल टू cos, y इज इक्वल टू टेंजेंट, इस तरह और भी ले सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे हमने डोमेन भी डिस्कस करना था, याद है, डोमेन, और यहाँ पे हम रेंज भी डिस्कस करते थे। तो इसका डोमेन क्या था और इसका रेंज क्या था, ये आपको पता होगा कि इसका डोमेन जो था वो सेट ऑफ रियल नंबर था। याद करें, इस तरह आप लिखते थे, इस तरह आप लिखते थे, ठीक है। इसका रेंज जो था वो 1 माइनस वाई माइनस 1 इज वाई इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस 1 एंड लेस देन इक्वल टू 1, या आप इसको इस तरह भी लिखते थे। याद करें। अब यहाँ पे इसका क्या था? इसका भी यही था। याद करें कि यहाँ पे डोमेन और रेंज साइन और कास का सेम था। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो टेंजेंट का जो आपको पता है कि सारी रियल नंबर होते थे, लेकिन हम ऐसी वैल्यू नहीं लेते थे जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड था। तो ये मल्टीपल ऑफ 90, इस पे ये फंक्शन जो था अनडिफाइंड था, तो ये हमने इसके डोमेन से एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। और इसका जो रेंज था वो जो था वो भी रियल नंबर था, मतलब है इस तरह। इसी तरह आप इसकी कोटेंजेंट और इसके सीकेंट के और कोसेकेंट की भी डोमेन और रेंज मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक आसान था, इसके और भी निकाल सकते हैं। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, तो जस्ट मैंने डिस्कस कर दिया कि व्हाट इज ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। आगे जाते हैं, आप देखें कि हम अच्छा बेटा, इसके बाद हमारे पास दूसरा इसमें है इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन कौन से इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए, डिफिनेशन इसके कि अगर हमारे पास फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स, कोटेंजेंट, सीकेंट इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स, देन सच ए फंक्शंस आर कॉल्ड इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस किस्म के फंक्शन को हम इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं, और इसकी भी डोमेन रेंज होते हैं, क्योंकि जब वो वहाँ पे अगर हमारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स, प्रिंसिपल साइन एक्स बन जाता है, तो फिर उसका इनवर्स भी पॉसिबल होता है, और ये उसका इनवर्स होता है फिर, ठीक है। तो इस किस्म के फंक्शन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसके बाद हमारे पास आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं? अब हमारा काम है कि आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बता दें। तो आप अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखें कि हम फंक्शन के बारे में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बता देते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं बेटा? देखें, ऐसे फंक्शन जो अगर हम इसकी डिफिनीशन लिखें, एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स वेयर a is greater than 0 and a is not equal to 0,
then it is called, इसको हम कहते कि ये क्या है, इसको हम कहते कि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, इसको हम कहते कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, या इसको आप जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कह सकते हैं। तो इस किस्म के फंक्शन को हम कहते कि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे ये होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह अगर मैं इस पे मिसाल दे दूं तो इसका मिसाल ये है कि अगर हम मिसाल दे दें तो f ऑफ x अगर हम ले ले तो 3 पावर x, ये इस तरह अगर आप g ऑफ x ले लें तो 2 इंटू x माइनस 1, ये सारी जो है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मिसाल है, जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मिसाल है, क्योंकि ये कोई ऐसा नंबर होगा देखिए a और इसके ऊपर वेरिएबल होगा। तो इस किस्म के फंक्शन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास है। इस तरह एक और ले लें, इज इक्वल टू ऑफ 4x स्क्वायर ले लें इस तरह। तो ये एक्सेट्रा, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास है जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके डोमेन में देखें और इसके रेंज में आप देख सकते हैं, इसका डोमेन जो जितनी भी वैल्यूज आप इसको देंगे x को, और मिसाल के तौर पर अगर ये है तो ये आपको एक रियल नंबर देगा, सेट ऑफ रियल नंबर देगा, x की कोई भी वैल्यू आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो एक बात तो ये है क्योंकि ये 1 नहीं है, यहाँ पे ये 1 नहीं होगा, एक बात तो ये। तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका डोमेन जो होगा, डोमेन जो यहाँ पे मैंने डोमेन जिसको हम कहते हैं कि x, यहाँ पे ये रियल नंबर होगा, लेकिन इसका जो रेंज होगा वो रेंज क्या होगा, रेंज जो इसमें होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा। मतलब है कि यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं पॉजिटिव, दैट इज मतलब है 0 और इन्फिनिटी, यहाँ पे ये होगा। तो आप देख सकते हैं इस पे ये डिफाइन होगा। ठीक है, तो डोमेन रियल नंबर और इसका जो आउटपुट होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। ठीक है, सही है। अब इसके बाद अगर आप एक और देखें तो इसमें हमारे पास है एक और एक्सपोनेंशियल में एक और चीज़ हम डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास वो है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि एफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू e पावर x, वेयर e आपको पता है कि e ग्रेटर देन 2 लेस देन 3 होगा, देन इट इज कॉल्ड ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन इसको हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह सकते हैं। सही है बेटा, इसको हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें यहाँ पे एक्सपोनेंशियल भी कह सकते हैं, नेचुरल भी कह सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे ले सकते हैं कि f ऑफ x आपने ले लिया तो आप यहाँ लिख सकते हैं e पावर माइनस x भी लिख सकते हैं, आप e पावर x स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। इस किस्म के फंक्शन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन जब इसमें इस तरह की सिचुएशन तो इसे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ये भी ज़रूरत है क्योंकि आगे हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो एक तो ये है, इसका भी अगर आप डोमेन देखें, क्योंकि अगर e 2 और 3 के दरमियान कोई भी नंबर है, 2 से बड़ा और 3 के दरमियान, तो आप इसके पावर x की जितनी भी वैल्यू लेंगे तो इसका मतलब है कि इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, और उसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, वो आपके पास 0 टू इन्फिनिटी होगा। ठीक है, ये यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो ये आपके पास दो चीज़ें हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डिस्कस की हैं और वो आसान है, आप देखें, क्योंकि इसकी पहचान ज़रूरी है। क्यों? ताकि आगे आप जाएं और फिर इन दोनों की कंपैरिजन आप कर सकें, और फिर आपको क्वेश्चन दे दे तो इसके हम डेरिवेटिव्स अलग तरीके से मालूम करेंगे, इसके अलग तरीके से मालूम करेंगे। तो ये पहचान ज़रूरी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसमें थोड़ा सा एक नोट लिखते हैं, अगर हमारे पास a और b आर पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये जो प्रॉपर्टीज थी, ये जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट थी, ये इसमें ये a पावर x और a पावर y, तो इसके जो बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम है, तो एक बेस है, उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो जमा होंगे। a पावर x डिवाइड बाई a पावर y, तो इसमें एक आप ले ले बेस सेलेक्ट करें और यहाँ पे ये जब ऊपर जाएगा तो x माइनस वाई। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लाभ पावर ऑफ पावर है, तो इसके a के पावर के साथ आप ये a पावर x है और होल पावर y है, तो ये आप एक दूसरे के साथ
मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह। इसी तरह अगर ए बी होल पावर या ए बी सी होल पावर एक्स आ जाए तो आप ए पावर एक्स लिख सकते हैं, बी पावर एक्स लिख सकते हैं, ये आप ज़रा देखिए। इसी तरह अगर ए और बी होल पावर एक्स आ जाए तो आप ए के ऊपर एक्स लिख सकते हैं, बी के ऊपर एक्स लिख सकते हैं, इस तरह। इसी तरह अगर आपको कोई कहे कि ए पावर एक्स इज इक्वल टू ए पावर वाई, तो इसमें अगर आप देखें बेसिस सेम है तो आप इसके जो एक्सपोनेंट है उसको इक्वेट करेंगे तो एक्स और वाई बराबर हो जाएंगे। तो ये भी हम इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर आप x नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर नहीं है, और a पावर x b पावर x के बराबर है, तो इसका मतलब है ये हम इसका रूट लेके या अगर ये कैंसिल करके तो a बराबर हो जाएगा b के। तो ये चंद चीज़ें इसमें ज़रूरी है, आप एक्सरसाइज में देखेंगे कि हम इसका यूज़ करेंगे वहाँ पे। तो चले एक और इसमें एक फंक्शन डिस्कस करते हैं। अच्छा बेटा देखिए, अब इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बात करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है बेटा? देखिए अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस a, जिसमें जिस तरह हमने इसमें रिस्ट्रिक्शन भी लगाने कि a 0 से बड़ा होगा, a 1 नहीं होगा, तो देन इट इज़ कॉल्ड, हम कह सकते हैं कि इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन ये होगा ये। तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी हमें पता है कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a लिखेंगे तो आपको पता है कि हम इसमें लिख सकते हैं कि a पावर y इज इक्वल टू x, ये भी लिख सकते हैं, आपको इसमें ये पता होगा। तो ये इसमें भी आप नोट कर सकते हैं कि इसके डोमेन क्या होते हैं और इसके रेंज क्या होते हैं, ये भी ज़रा आप सुन लें। इसमें देखिए इसके डोमेन और रेंज क्या होते हैं। इसके डोमेन जो होता है, इसका डोमेन होता है कि आप इसमें जितनी भी वैल्यू दे दें लेकिन आप उसको पॉजिटिव, क्योंकि लॉगरिथम जो हम मालूम करते हैं वो यहाँ पे एक पॉजिटिव हम नंबर लेंगे, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि इसका डोमेन जो होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा। और रेंज जो f का आएगा वो क्या आएगा, वो आपको यहाँ पे जितने भी रियल नंबर आ जाएंगे तो ये भी एक रियल नंबर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, मतलब यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे जो होगा वो रियल नंबर आएगा। तो ये ज़हन में रखो, रियल नंबर का यहाँ पे मतलब ये है कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो इसका डोमेन और रेंज यही होगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक लॉगरिथमिक फंक्शन था। इस तरह भी लिख सकते हैं कि एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई। अब यहाँ पे आप जरा थोड़ा सा देखें कि वहाँ पे बेस ए था, यहाँ पे बेस ई है, नेचुरल लॉगरिथम की बेस। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी ज़हन में रखो कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह एल एन ऑफ एक्स, वियर 2 आपको पता है ई किसके के दरमियान है, 2 और 3 के दरमियान एक इर्रेशनल नंबर है, देन इट इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। इसको हम नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन भी कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, एक नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। मसलन y अगर आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं log ऑफ x टू द बेस e, तो इसी तरह आप लिख सकते हैं कि e पावर y इज इक्वल टू x, क्योंकि आपको पता है कि हम एक इस तरह लिखते थे। अगर आपको यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा ये कर दूँ 5 पावर 2 इज इक्वल टू 25, तो हम लिखते हैं log ऑफ 25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2। इस तरह एक को हम, अगर आपको याद है, एक को हम लॉगरिथमिक फॉर्म कहते थे, दूसरे को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते थे, तो ये भी हम लिख सकते हैं। इसका भी अगर आप देखें तो इसमें भी डोमेन और रेंज हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें थोड़े से आपको डिस्कशन ये करें कि थोड़े से इसके लाज भी है, लेकिन इसमें थोड़े से चीज़ें हैं जो आप उसको नोट करेंगे। जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू n, तो हम लिख सकते हैं कि a पावर n इज इक्वल टू x। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ ले लेते हैं 100, मतलब है कि अगर आप लेते हैं कि log ऑफ लेते हैं 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3, तो ये इसका लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो आप इसको बिल्कुल लिख सकते हैं कि 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, ये भी ज़हन में रखो। एक ये है कि log ऑफ 1 टू द बेस, जो भी बेस इसमें हो, लेकिन अगर log ऑफ 1 टू द बेस a होगा तो वो बराबर
होगा 0 के। क्यों? क्योंकि a पावर 0 इज इक्वल टू 1। फिर log ऑफ अ नंबर whose base आर द सेम, log ऑफ अ नंबर और इसका बेस सेम होगा तो वो 1 के बराबर होगा। क्यों बराबर? क्योंकि a पावर 1 इज इक्वल टू, अगर आप इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। अब अगर x लेस देन 0 होगा, मतलब नेगेटिव होगा, तो आपको मैंने बता दिया कि इसका जो log ऑफ x होगा वो डिफाइन नहीं होगा, और इसी तरह log ऑफ 0 टू द बेस इज नॉट डिफाइन। ये भी ध्यान में रखें। दूसरा इसमें यह है कि अगर x 0 से बड़ा और 1 से कम हो तो फिर हम इसको ऑलवेज log ऑफ x टू द बेस है ऑलवेज नेगेटिव होगा। क्यों? देखें, अगर मैं मिसाल दे दूं आपको, अगर आप एक मिसाल देख लें तो मैं यहाँ पे ये मिसाल देता हूँ। देखिए, log ऑफ नंबर 0.01 टू द बेस 10 मैंने लिख लिया और इसको मैंने कहा x, तो देखते हैं ये x नेगेटिव आता है कि नहीं आता। तो आप इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में log ऑफ x इज इक्वल टू 0.01, इसको आप लिख सकते हैं 10 पावर x इज इक्वल टू 0.01 को किस तरह लिख सकते हैं? 1 ओवर आप 100 लिख सकते हैं। फिर अगर आप यहाँ लिखते हैं तो 10 पावर x इज इक्वल टू ये 10 पावर -2, क्योंकि इसको 1 ओवर 10 पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -2 आ गई कि नहीं? तो मैंने तो आपको कहा था कि अगर x जो है वो लेस से 1 से और ग्रेटर देन 0 से तो ये नेगेटिव आएगा। ठीक है बेटा, तो ये जहन में रखो ये चीज़ें। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो इसमें जितने भी फंक्शन बाकी है वो करेंगे, जिस तरह हाइपरबॉलिक फंक्शन बाकी है, इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन बाकी है, और इसमें जो अगर एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज में चंद क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह।